अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वरकत टीवी। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि ज़हनी मरीज़ किसे कहते हैं, और ज़हनी मरीज़ के हवाले से आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और जो ज़हनी मरीज़ के हवाले से मैंने तहरीक निकाली है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि ज़हनी मरीज़ किसे कहते हैं, या क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में किस तरह के ज़हनी मरीज़ पाए जाते हैं, या उनकी क्या ज़हनी टेंशन्स होती हैं, या ज़हनी मरीज़ जो है वो अपना रिएक्शन किस तरह से करते हैं, या अपना ज़हनी जो दिमाग की कह लें कि नसें हैं या जो भी होता है, लेकिन वो किस तरह से खो चुके होते हैं अपना ज़हन, और फिर किस तरह की वो हरकत करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे न्यू है तो यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें, टिकटॉक को फॉलो करें, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करें इंशाल्लाह, क्योंकि इसी तरह ही जो है वो कतरे कतरे से दरिया बनता है। मेरा यही मकसद है आप लोगों के सामने कि कुछ चीज़ें ज़रूर वो शेयर की जाएं जिनसे आप लोगों को पढ़ के लुत्फ़ अंदोज़ भी हों और किसी नेगेटिव की तरफ चीज़ें ना जाएं। तो ज़हनी मरीज़ जो है उस शख्स को कहा जाता है जो ज़हनी बीमार मेंटली इलनेस में मुब्तला हो, यानी इसकी सोच, जज्बात, रवैया या फैसला करने की सलाहियत इस हद तक मुतासर हो जाए कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी तलक़ात या काम काज में मुश्किल पेश आने लगे। ये कोई कमज़ोरी, पागलपन या गंदा नहीं बल्कि एक काबिल इलाज बीमारी है जिसे जिस्मानी बीमारियां भी कहते हैं। आम तौर पे बहुत सारी निशानियां होती हैं ज़हनी मरीज़ की। जो आम तौर पे निशानियां हैं वो आपको बता देता हूँ, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, सोच और ख्यालात में तब्दीली, गैर हकीकी बातों पर यकीन, मसलन लोग मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप को एक मतलब कह लो कि छुपने छुपाने की बात करना, बार बार मनफी ख्यालात या खुद को कारकाश या बेकार समझना, इस तरह की चीज़ें, जज्बात में बिगाड़ पैदा होना, बहुत ज़्यादा उदासी या मायूसी, बिला वजह गुस्सा या चिड़चिड़ापन, खुशी या गम का अचानक से हद से ज़्यादा इजहार, एहसासात का ख़त्म हो जाना, ना खुशी ना गम, रूह जो है उसमें तब्दीली, लोगों से कट जाना, इंतहाई पसंद हो जाना, गैर मामूली हरकतें या बातें करना, सफाई, लिबास या ज़ाती ख्याल में शदीद कमी, बिला वजह से हंसना, रोना, नींद और खुराक में खराबी, बहुत कम या बहुत ज़्यादा नींद, भूख का ख़त्म हो जाना, हद से ज़्यादा खाना, बर्दाश्त और तवज्जो के मसाइल, बात भूल जाना, काम पर तवज्जो ना दे पाना, फ़ैसले करने में शदीद मुश्किल, ख़तरनाक अलामात, फ़ौरन जो है वो मदद ज़रूरी, खुद को नुकसान पहुँचाने या खुदकुशी के ख्यालात। वैसे ज़्यादातर ये जो पागलपन के जिनको दौरे पड़ते हैं, जो ज़हनी मरीज़ होते हैं, उनसे तो बच के ही रहना चाहिए। आवाज़ें सुनाना या किसी ऐसी चीज़ें दिखाना जो मौजूदा ना हों, ज़हनी बीमारियों को इसी तरह से जो है वो उसको ज़हनी मरीज़ कहा जाता है। आप लोग मेरी खुशी से अंदाज़ा लगा रहे होंगे, मैं खुशी से नहीं कह रहा, मैं वाकई में ये आपको हकीकत पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। ये वो सेंसिटिव की भी जो चीज़ें हैं वो भी मंजर आम पे है। डिप्रेशन होना, इंटरलाइजेशन होना, बाइपोलर डिसऑर्डर होना, ओसीडी वसवसे, यानी कि ओसीडी वसवसे। अहम बात तो ये भी होती है कि ज़हनी मरीज़ पागल नहीं होता। अच्छा, ये दो चीज़ें यहाँ पे वैसे आ जाती हैं। पागल और ज़हनी मरीज़ में एक चीज़ तो वाज़िया कॉमन है कि जो ज़हनी मरीज़ होता है वो पागल नहीं होता। पागल और ज़हनी मरीज़ दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, ये चीज़ नाज़रीन आपको समझनी होगी। अच्छा, ये बीमारी दवाओं, काउंसलेशन या ख़ानदानी तावन से बेहतर हो सकती हैं। बर वक्त इलाज ज़िंदगी बचा सकता है। अगर आप चाहें तो इसमें जो है वो कुछ भी इसको सतह पे ले सकते हैं। तो ये नाज़रीन जो ज़हनी मरीज़ की कैफियत होती है, कुछ तो जानबूझ के भी ज़हनी मरीज़ बने होते हैं जी। मैं तो ठीक ही नहीं है यार, मुझे तो पता ही नहीं लगता। ये फ़िक्रे आपने अक्सर सुने होंगे,
بھی جب وہ کچھ اس طرح کا کام کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد وہ سوچتے ہیں، تو آپ بھی ضرور سوچئے گا انشاءاللہ، کیونکہ ذہنی مریض مختلف قسم میں ضرور پائے جاتے ہیں۔ آپ ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس طرح اس ولاگ میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اس سے اگلا ولاگ ناظرین خبریں بہت ساری ہیں اور میرا بہت سارا تجزیہ بھی ہوگا، اگلا ولاگ بڑا اہم ہوگا جس پہ مختلف بات چیت بھی ہوگی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر لائک ضرور کر دیا کریں، انشاءاللہ آپ کے چھوٹے سے شیئر لائک سے حوصلہ ضرور بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔